न्यूज़ 24/7 के साथ आज हम गाज़ियाबाद डीएम साहब के यहाँ मौजूद हैं, जो किसान के लोग जो यहाँ धरना देने के लिए आए हुए थे। एक मेहमदपुर की कहानी थी जो 9 भैंसें मारी गई थी, जिसके चारे में कुछ मिलाया गया था। उसकी डॉक्टरों ने जांच भी करी थी, लेकिन उस जांच में किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई थी। क्या इन लोगों ने डॉक्टर जो यहाँ गए हुए थे, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, क्या उनकी लापरवाही कहेंगे या उस चारे वाले की लापरवाही कहेंगे? वो कुछ किसान के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम इन लोगों से कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम सचिन शर्मा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान योजगर से, और हमारे पुनीत जी हैं, ये जिला अध्यक्ष हैं संघर्ष मोर्चा से। और गांव महमूदपुर में गरीब किसान जिसका नाम अजय था, उसका काम था, दूध का व्यापार था। भैंस अचानक बीमार हुई, एक ही दम 4 भैंस मरी। उसके बाद डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर आए। 6-7 घंटे में लगातार किसान डॉक्टर को फोन करते रहे, मगर डॉक्टर वहां नहीं पहुंचा, सरकारी डॉक्टर। जब डॉक्टर पहुंचा वहां, उसने ग्लूकोज चढ़ाया, कहा आपकी भैंस ठीक हो जाएंगी। किसान ने कहा डॉक्टर साहब और भी भैंस, पता नहीं भैंस ने क्या खा लिया ऐसा, और भी भैंस बीमार होती जा रही हैं। डॉक्टर ने कहा मैंने इलाज ठीक तरीके से कर दिया है, तुम्हारी भैंस ठीक हो जाएंगी। भैंस का उपचार ठीक तरीके से डॉक्टर के द्वारा नहीं किया गया, सारी भैंस मर गई गरीब किसान की। सर, उन डॉक्टर साहब का क्या नाम? डॉक्टर का नाम शक्ति था, ऐसा कुछ है। 2-3 डॉक्टर आए, फिर गांव। कहाँ पर बैठते हैं वो जावली बैठते हैं, एक निस्तोली बैठते हैं। एक जावली बैठते हैं, एक निस्तौली। हाँ जी। अब उसके बाद जब डॉक्टर वहां नहीं पहुंचे, भैंस, गरीब किसान की भैंस सारी मर गई। 6 उसके लवारे बच्चे मर गए। गांव के लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि गरीब किसान है, सारा गांव इकट्ठा हुआ। जब गांव इकट्ठा हुआ, वो टीला मोड़ थाने की तरफ जा रहे थे प्रदर्शन करने, क्योंकि किसान के कहने पर और भी लोगों ने फोन किए। जब डॉक्टर, एक तरफ सरकार कहती है उपचार ठीक मिल रहा है भैंसों को, जहां सब पूछते हैं, और एक तरफ ना तो डॉक्टर सुनने को तैयार, ना पुलिस सुनने को तैयार। वहां पर हमने इकट्ठे होके एक जगह बैठ गए। बैठने के बाद एसीपी मैडम शालीमार और आपके वहां पुलिस वाले सब आ गए। एसीपी मैडम ने कहा हम डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। उल्टा ही किसानों के ऊपर, इतिहास में पहली बार हो रहा है। अपने गांव में, अपने घर में बैठकर किसान तरीके से अपनी आवाज उठा रहा था, उल्टा ही किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। ये कहां का इंसाफ है? हमने कहा, डीसीपी साहब से बात हुई हमारी, मैं डीसीपी साहब ये मुकदमे क्यों दर्ज किए? तो डीसीपी साहब ने कहा आपको पता नहीं था धारा 144 लग रही है? मैं कहा हमें तो चलो पता था, मगर भैंस को नहीं पता था। भैंस को नहीं पता था धारा 144 लग रही है, आज के दिन हमें मरना है। ये बताओ, एक बात बताइए, गांव इकट्ठा नहीं होगा भाई? गरीब किसान के यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है, गांव इकट्ठा नहीं होगा? और गांव इकट्ठा होता है, ये मुकदमे दर्ज कर देते हैं। इसका मतलब ये है कोई मरे गिरे, कोई इकट्ठा नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, मोटी रकम लेके किसानों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करना अज्ञात लोगों पे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम गांव के लोग, किसान यहाँ पर आए, आज एक प्रतिनिधिमंडल आया है। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, देखो हम यहीं पर पूरा किसान और भैंसे, हमारे पशु हैं, हजारों की संख्या में हम यहीं बांध देंगे अपनी भैंस के उधर। देख सकते हैं आपकी इनकी कितनी बड़ी एक दुख भरी कहानी है, जो एक मजदूर आदमी किसी तरीके से ब्याज पे या कहीं से ला करके उसने 9 भैंसें नहीं है, कोई पीछे को देखने वाला भी नहीं है, और उसने जो है उन 9 भैंसों का पालन पोषण अपने बच्चों के लिए करने की कोशिश करी थी, और वो ही मर गई। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये मैं अपने सहयोगियों से पूछना चाहूँगा। और भी यहाँ भाई मौजूद हैं जो। सर, क्या नाम है? मैं अरुण कृष्णा एडवोकेट हूँ, गाजीबाद कोर्ट से। सर, आप यहाँ पर जो खड़े हुए हैं किसान मोर्चा में, तो आप किस लिए खड़े हैं? मैं इसीलिए खड़ा हूँ, जो पीड़ित हैं, जिसकी भैंसें मरी हैं, उसको न्याय दिलाया जाए, सरकार से कुछ मदद उनकी करी जाए। तो जैसे कि अब देखा जा रहा था कि हमारे जो वकील साहब हैं, जो कसाना जी हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, और वो भी किसानों के साथ खड़े हुए हैं। आइए और भी भाई हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी भाई साहब, पुनीत कसाना, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा से जिला अध्यक्ष हूँ। जी सर, जैसे कि अब बताया जा रहा था कि आपने वहाँ एक धरना दिया था। धरने में उसने, जो प्रशासन वहाँ आया था, उसने क्या कहा?
भैया धरना तो ऐसा था, हम लोग अपने घर पे तो बैठे हुए थे, हमने कोई रोड जाम नहीं किया, कोई सरकारी चीजों को किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम तो रोड से अपने मतलब गांव के बाहर अपने घर के बाहर भी नहीं बैठेंगे क्या? हम लोग इकट्ठा हुए, सब लोग दुख में तो साथ ही होते हैं ना, गांव के लोग अपने घर के बाहर बैठे थे, हम प्रशासन को बुला रहे थे। उसमें उल्टा क्या किया, हमारे खिलाफ ही मुकदमे दर्ज कर दिए। और हमने जो सूचना दी थी, जो थाने को दी थी कि भैया ये डॉक्टर की लापरवाही से, डॉक्टर की लापरवाही से, डॉक्टर की लापरवाही से जो चीजें हुई हैं, है ना। सूचना हम कुछ दे रहे हैं, मुकदमा क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखा गया? अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। डॉक्टर की कोई इसमें कोई सूचना नहीं लिखी गई कि डॉक्टर ने क्या गलती करी है। वो चीजें कहाँ है? किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला, 20 दिन हो गए इन चीजों को। ने हमसे नहीं पूछा है या किसान से ये नहीं पूछा है तुम्हारे साथ में हुआ क्या था। जैसे कि वो बताया जा रहा था कि जो चारे के अंदर भी बताया जा रहा था, क्या उसकी रिपोर्ट आई आपके पास में? अभी तक ये लगा लो 20 दिन हो गए। आज सुबह हम लोग गए थे थाने पे अभी, तो हमने वहाँ दरोगा जी को पूछा, धर्मेंद्र जी को, कि भैया हमारी जो भैंसों की मौत हुई थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? वो कह रहे हैं कि अभी आज शाम को या कल वल में आएगी, 2-4 दिनों। भैया 20 दिन लगते हैं क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में? पूछना चाहेंगे हम। अभी देख सकते हैं कि यहाँ जो किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी बातों को सुन करके यही लग रहा है कि चारों तरफ घोटाला ही घोटाला नजर आ रहा है। क्यों? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हद मार करके 4 से 5 दिन के अंदर आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो आज 20 दिन हो चुके हैं। आज भी वो यही कह रहे हैं कि आज आएगी, कल आएगी, ये नहीं पता कब तक आएगी। और क्या इनको आश्वासन दिया उन लोगों ने, इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। भाई साहब डेली गुमराह किया जा रहा है। वो बच्चा है जिसकी जो भैंस है, वो बच्चा है, उसकी 18-20 साल की उम्र है, उसके पापा नहीं है और क्या नाम चाचा नहीं है, कोई परिवार में कोई नहीं है मदद करने के लिए। हम सब लोग उनके पास जाते हैं, वो हम बुलाते हैं, तो मतलब देखो हम लोग गांव के ही लोग हैं, उसकी मदद नहीं करेंगे क्या? बाकी अधिकारी हम बताएंगे, अधिकारी से मिलके अभी मिलने जा रहे हैं, उसके बाद हमको आपको बता देख सकते हैं कि अभी जो किसान मोर्चा यहाँ पर मौजूद है, और ये और भी लेडीज भी हैं यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। मेरा नाम मैंने आश्वासन ये दिया था जब एसीपी हमारे गांव में आई थी कि 8 दिन में आपको हम कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे, हम मुआवजा देंगे, ठीक है, मुआवजा देंगे। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ अभी तक ना। देखिए इनके साथ में अभी तक कोई भी नहीं आया और ना ही इनको किसी तरह का कोई आश्वासन दिया। बने रहिए News 24/7 के साथ। धन्यवाद।